नहीं था। मेरा भाई लोग धकेल के गाड़ी को ले गया, बोला कि हम उस डॉक्टर का बच्चा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई सब गलत चला है, हम बच्चा को नहीं रख सकते, ये बच्चा संभालने वाला नहीं है। अच्छा बच्चा को डॉक्टर ने जान ले लिया। 5 बजे आगे बच्चा क्रैश कर गया, बच्चा नहीं बच पाया, दे दिया है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। भगवान जनरल मशीन पे उसको रखें तो धक्का मार के हम आगे की 50 मीटर भी नहीं चला। हाँ पता। इस न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बच्चे की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टर के प्रति जताया आक्रोश। दरभंगा के GM रोड में स्थित संवेदना हॉस्पिटल में एक बच्चे की मौत पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। बता दें कि यह संवेदना हॉस्पिटल डॉक्टर श्रीमती कुमारी वंदना एवं डॉक्टर रविंद्र प्रसाद का है। परिजनों का कहना है कि 21 तारीख को हमारे जो मरीज हैं उसे भर्ती किया गया और जिसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा सकुशल था, लेकिन डॉक्टर ने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा और 72 घंटे तक रखने की बात कही, जिसके बाद सोमवार की मध्यरात्रि के बाद बच्चे की मौत हो गई, जिसको लेकर मंगलवार को परिजनों ने हंगामा किया और डॉक्टर के प्रति आक्रोश जताया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने ओवरडोज बच्चे को दवाई दे दी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में परिजन का एवं डॉक्टर का। कुछ हुआ मेरा भतीजा था जो बच्चा हुआ है, बच्चा बहुत अच्छा था, बच्चा रोया भी बहुत अच्छा और पैर भी फेंक रहा था, बहुत अच्छा था, फिट था। डॉक्टर के पास व्यवस्था नहीं था, उनको बताना चाहिए कि अभी हम पेट से बच्चा निकाल लिए हैं, बच्चा को फिर में रखे हैं, लेकिन आगे का व्यवस्था मेरे पास नहीं है। अगर थोड़ा भी बोल देते तो हम बच्चा को लेकर के चले जाते। 2 दिन मेरा बच्चा यहाँ पे रहा है, 4 दिन 2 दिन रहा है। उसके बाद सुबह में, कल सुबह की बात है, जब बच्चा गड़बड़ था तो डॉक्टर को नहीं जाना चाहिए। अगर जाना भी था तो उसको डॉक्टर को बोल देना चाहिए कि बच्चा आप मेरे पास ऐसा परिस्थिति है, हम बच्चे को नहीं रख सकते हैं, आप बच्चे को कहीं डॉक्टर के पास ले जाइए। डॉक्टर का कोई कमी तो नहीं था, हम लोग ले जाते हैं। बच्चा तो मेरा हाथ से नहीं न जाता, बच्चा पूरा फिट था, कोई भी डॉक्टर देख सकता है, कोई भी मतलब पूरा जांच हो चुका था, कोई भी पैसा की हम लोग कोई कमी नहीं किए हुए थे, आदमी का कोई कमी नहीं किए हुए थे। डॉक्टर जितना ही बोलता है, डॉक्टर के पास तो आदमी अपना भरोसा पे ही जाता है। अरे एक लेडीज अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बताता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाता है तो जेंट्स डॉक्टर क्यों ना हो, अपने हस्बैंड को नहीं बता करके, लेकिन जेंट्स डॉक्टर है उसको बता देता है। लेडीज है डॉक्टर या जेंट्स है उसे नहीं मतलब, लेकिन अपना जो दिक्कत रहता है सारा बता देता। क्यों बता देता? भरोसा पे, ये मेरा जान उबार देगा, मेरा नया जिंदगी देगा। अच्छा पेशेंट को, जिस बच्चा को पेट में नहीं रहने लायक था, उस बच्चा को 7 महीना उषा झा डॉक्टर ने 7 महीना पेट में रखा है और वो डॉक्टर को इमरजेंसी हुई, दूसरे जगह चले गए। उस बीच में मेरे पेशेंट को दर्द आ गया तो हम लोग सोचे कहाँ जाएंगे जहाँ व्यवस्था हो बच्चा रखने का, वहाँ। तो मेरे एक भाई है मामा के लड़का, वो बोले कि यहाँ बच्चा रखने का व्यवस्था, डॉक्टर से पूछे कि आपके यहाँ व्यवस्था है बच्चा रखने का, तो डॉक्टर ने बताया कि हाँ बच्चा रखने का तो व्यवस्था है। तो डॉक्टर से पूछ करके पेशेंट को यहाँ पे लाया गया, उसके बाद ऑपरेशन करके बच्चा निकाला गया। बच्चा बहुत पूरा फिट था, 3 दिन तक बच्चा मेरा पूरा फिट रहा। 21 तारीख को हुआ था बच्चा, 21 तारीख को 11:40 पे हुआ, 21 तारीख। या नहीं तो मेरे पास संभव नहीं है, व्यवस्था नहीं है। फिर आज क्या कितने बजे बच्चा की मृत्यु हुई है? 1 बजे रात में मेरा बच्चा डेथ हो गया है। अच्छा। लास्ट टाइम में डॉक्टर साहब बोले हैं, जब मेरा बच्चा रुकने वाला नहीं था, डॉक्टर साहब मुजफ्फरपुर चले गए थे सुबह में ही, ये कब चले गए नहीं पता, लेकिन रात में लास्ट टाइम में 8 बजे डॉक्टर आए हैं मुजफ्फरपुर से और बोल रहे हैं कि खुशबू के गार्जियन को बुलाइए, अपना बच्चा को कहीं ले जा सकता है, ले जाने के लिए बोलिए। लास्ट टाइम में 7:30-8 हो रहा था, उस टाइम में हम लोग हॉपलेस हो गए अचानक से। थोड़ा भी हिंट डॉक्टर साहब दे देते, आज मेरा बच्चा नहीं जाता। और दवाई जो चली है एक भी सही नहीं चला है। जब बच्चा को लेकर के जा रहा था मेरे गार्जियन लोग, तो उस टाइम एम्बुलेंस में तेल नहीं था। मेरा भाई लोग धकेल के गाड़ी को ले गया डॉक्टर के पास। इस डॉक्टर ने जहाँ पे रेफर किया था मेरे बच्चा का, उस
ले जाइए बच्चा। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्यों? आप पता नहीं इनसे क्या दिक्कत है, क्या विश्वास नहीं था। बोला कि दवाई सब गलत चला है, तो हम बच्चा को नहीं रख सकते, ये बच्चा संभालने वाला नहीं है। डॉक्टर थोड़ा दवाई के मतलब 3 गुना दवाई चला दिया है, गलत दवाई चला दिया। मेरा बच्चा पूरा फिट था, बच्चा में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चा को डॉक्टर ने जान ले लिया। मेरे घर में सबसे सुंदर मेरा बच्चा था। उषा जब हम यहाँ पे थे तो उनको कोई प्रॉब्लम है, जिसके कारण बाहर जाना पड़ा उनको, लेकिन वो बोल दिए थे कि जो कोई प्रॉब्लम होगा तो नज़दीक वाला डॉक्टर में हम परसों तो आ ही रहे हैं, दवा करके गए थे, वो इलाज करके गए थे। बोले कि जो कोई प्रॉब्लम होगा तो बगल वाला कोई सीजरियन में आप चले जाइएगा, नहीं तो परसों तो हम आ ही रहे हैं। बीच में क्या हुआ संयोग कि 1 दिन का 2 दिन का गैप हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ आ गए, पहचान वाला था किसी के थ्रू, हम लोग इमरजेंसी में थे, फ़ोन किए उनको, तो बोले कि यहाँ पे आइए, आ गए। मैम बोले कि जो सीजर करना पड़ेगा, तो हम लोगों को पता था कि सीजर करना है, तो सीजर पहले भी हुआ था, सीजर अभी भी करना पड़ेगा। इसमें सीजर किए बच्चे का हम लोग लेवल 2 पहले भी जांच करवाए थे, उसमें किडनी, लंग्स, ब्रेन, फ्रेन, दुनिया नाखून वाखून जितना भी प्रॉब्लम मतलब जितना था सब ठीक था। एक ही था 3 दिन का कमी था बच्चे में, 25 तारीख उसको होना था, लेकिन वो प्रीमेच्योर 3 दिन पहले हो गया। तो जब बच्चा हुआ तो बच्चा रोया बहुत बढ़िया से। हम लोग पता था कि सब कुछ तो ठीक ही है बच्चा का, रो भी रहा बच्चा, तो रो रहा बच्चा मतलब ठीक है बच्चा, सब नर्स वर्स बोले तो बच्चा ठीक है। हमने सबको पूछा कि आपके पास लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, वेंटिलेशन, उसके बाद क्या नाम है, एक और CPAP मशीन वगैरह होता है। सर ने बोला कि हाँ सब कुछ है मेरे पास। तो हम लोग बोला कि उम्रदराज जी सर हैं, क्योंकि हम मेरे भी पहचान में डॉक्टर तो थे, तो पहले भी बच्चे बेटी बेटे में। तो हमने क्या किया, इन पे विश्वास किया। इन्होंने क्या किया कि जनरल मशीन पे उसको रख दिया। पैसा बना रहे हैं वेंटिलेशन का, मशीन जनरल, दवा चलाना था कुछ और, चला रहे हैं कुछ और, दवा चलाना 5 ml चला रहे हैं 15 ml। जिनके पास इन्होंने भेजा वही इसको रिजेक्ट कर देंगे, उसके आदमी को हम नहीं चेक करेंगे उसके, क्योंकि सब दवा उल्टा पुल्टा अल्टर चलाया हुआ है, ठीक है। सब दवा जो है अल्टर चलाया हुआ है। उसका हम लोग आर्मी मेमोरियल, हम लोगों को डॉक्टर सूरज के पास भेजा, हाँ आर्मी मेमोरियल डॉक्टर सूरज पास भेजे थे, सूरज ने एक्सेप्ट नहीं किया। उस बीच में इस एम्बुलेंस का क्या हुआ कि यहाँ से जो एम्बुलेंस में तो वो तेल खत्म हो गया मोड़े पर, फिर बच्चे इनका अपना एम्बुलेंस था, हाँ इनका अपना एम्बुलेंस, फिर एम्बुलेंस को धक्का मार के हम आगे किए, 50 मीटर भी नहीं चला, हाँ 50 मीटर नहीं चला, एम्बुलेंस तेल खत्म हो गया। संस्कृत हाई स्कूल के पास ही पेट्रोल आके हम एम्बुलेंस में भराए, एम्बुलेंस गया वहाँ पे, इनके पेशेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, बोले कि उनके पेशेंट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो दवा चलाए हुए हैं सब गलत दवा चलाए हुए हैं। अब इसको कोई ये नहीं है, ये जो गलत दवा जो चला है किस क्लिनिक का मामला है? यही इसी का क्या नाम है क्लिनिक का? संवेदना हॉस्पिटल। क्या हुआ? डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर का नाम क्या है? वंदना मैम जो है उनके वो नर्स हैं, उनके हस्बैंड बच्चे का वो देखते हैं। और ये वंदना मैम जो है डॉक्टर है लेडीज़ का, और उनके जो है हस्बैंड है वो बच्चे को देखते हैं। तो हम पूछे डॉक्टर साहब कि आपके पास शायद वो है ना बच्चे को रखने का जो वेंटिलेशन CPAP वगैरह मशीन सब होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि दरभंगा में कोई भी डॉक्टर हो जिसके पास यदि बच्चे को कोई भी डॉक्टर ऐसे नहीं रखता, खासकर बच्चे को, उसके पास सारा व्यवस्था होता है तो ही बच्चा को रखता है। तो हम लोगों ने विश्वास किया। उसके बाद इनको जब लग गया कि अब मेरे से नहीं होने वाला है, ठीक है, बहुत देर तक छिपाए ये बात, क्योंकि आदमी जनरली नहीं जानता है। हम दुनिया जनरल आदमी क्या पता है कि वेंटिलेशन में ऑक्सीजन कितना होता है, कौन दवा देना है, डॉक्टर क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है। तो हम लोग विश्वास किए। जब इनसे 3 दिन के बाद नहीं हुआ तो इन्होंने बोला कि इसको जहाँ ले जाना है वहाँ ले आइए। तो हम लोग बोले कि आपके पहचान में कोई डॉक्टर है वहाँ भेजिए इनको। तो इन्होंने फ़ोन किया सूरज चाइल्ड मेडिकल, चाइल्ड क्या नाम है उसका, चिल्ड्रन सूरज का है, नेता चौक पे है, HDFC के ऊपर चिल्ड्रन केयर। संवेदना हॉस्पिटल में कितने दिन आप बच्चे को रख रही हैं? 3 दिन। 3 दिन में कितना पैसा आपको लगा, खर्च हुआ? 3 दिन में हमको 40 हज़ार रुपये लगे यहाँ पे, सिर्फ बच्चा का क्या स्थिति है? बच्चा तो डेड कर गया। 1 बजे रात जब वो वही ना बता रहे हैं कि जब इनको लग गया, अच्छा
जब इनको लगा कि मेरे से अब कुछ नहीं हो रहा है तो बोले कि अब बच्चा का स्थिति खराब हो रहा है, बच्चा को यहाँ से ले जाइए। जहाँ भी जाना है, मेरा नाम आनंद मिश्रा हुआ, ठीक है, बच्चा को जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाइए। लड़का था कि लड़की था? लड़का ठीक। कितने महीने का लड़का था? कहाँ घर महीना कहाँ घर हुआ? कहाँ कर्जापट्टी घर हुआ, 3 ही दिन का। हमारा घर कर्जापट्टी पड़ता है। विपिन कुमार मिश्रा मेरा नाम है। हमारा ये भाई लगेगा, इनका बच्चा का एडमिट था उषा झा के पास। उषा झा के पास एडमिट था तो वहाँ पे उषा झा डॉक्टर नहीं थे, तो हम बोले चलो संवेदना में हम तुम्हारा बच्चा को इशू करवा देते हैं। यहाँ लेकर के आए, मैम से बात किए, जो संवेदना हॉस्पिटल के मैम है वंदना जी, वो बोले कि ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा में कहीं से कोई दिक्कत नहीं था, बोले कि इशू हो जाएगा, सुरक्षित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिलीवरी पेशेंट में थी? डिलीवरी पेशेंट में थी, तो उन्होंने बच्चा को इशू कराया। बिल्कुल बच्चा स्वस्थ निकला, बच्चा रोया भी, अच्छा भी था। और उनके पति डॉक्टर रविंद्र जी हैं, वो बोले कि बच्चा को यहाँ पे रखते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो हम बोले कि सर ऐसा कीजिए कि आप देख लीजिए। तो बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले कि कल हम बच्चे को कल बड़े डॉक्टर को बुला करके अब बच्चे को फिर एक बार कल चेकअप करवा लेंगे। उन्होंने ये बात कहा, मगर उन्होंने सेकेंड रोज कोई बच्चे का चेकअप कुछ नहीं करवाया, वो सब कुछ ठीक रखा। जब 3 दिन बच्चा हो गया, मोटा मोटी कल फाइनल राउंड था, 72 घंटा कल पुरने वाला था, तो कल रात में 8 बजे बोलते हैं कि बच्चा का सीरियस बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया है, सांस का लेवल कम हो रहा है, तो यहाँ से बच्चा का आप ले जाइए। हम बोले सर इस कंडीशन में हम बच्चा को ले जाए, अभी आप बोल रहे हैं, आप तो 2-3 दिन पहले हमको बोल देते। तब हम दरभंगा में तो आर्मी मेमोरियल है, सूरज है, बहुत सारा ऐसा डॉक्टर है, शुक्ला जी है, बहुत सारा हम ले जाते हैं। अभी तो आप इस 11 से बोले, आप ही बोलिए कहाँ पे ले जाएँ। उन्होंने बोला कि हमारा जानने वाला है सूरज चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वहाँ पे ले जाओ, आप बोल देते। उन्होंने फ़ोन में बात किया, हम लोग वहाँ पे ले गए, इनके एम्बुलेंस ले गए। इनकी इतनी व्यवस्था जर्जर थी बताइए कि यहाँ से इनके यहाँ से एम्बुलेंस स्टार्ट हुआ, संस्कृत हाई स्कूल पर जाके एम्बुलेंस बंद हो गया। फिर किसी तरीक़ा से हम लोग ठेल के स्टार्ट किए, फिर 10 कदम चला, फिर एम्बुलेंस बंद हो गया। अब क्या करें, तो इसमें पेट्रोल नहीं है। फिर मोटरसाइकिल से हम लोग स्टेशन से किसी हिसाब से बोतल उतल में लगते पत्ते पेट्रोल लेकर के आए, फिर गाड़ी में पेट्रोल दिए, फिर उसको स्टार्टअप करके ले गए, फिर सूरज जी के पास ले गए। सूरज जी ने देखा हम लोगों का, सूरज जी ने एक्सेप्ट नहीं किया, पेपर देखा। तो पेपर देखने के बाद बोलता है कि भैया हम ये पेशेंट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इसमें क्या है, इस पेशेंट में जो बच्चा को सुइया चलना चाहिए, जो इंजेक्शन चलना चाहिए, वो 4 दिन हो गया, अभी तक कुछ नहीं चला। उसके बाद जो भी दवा चला है इनको सही से चला नहीं है, जो भी चला है ओवरडोज चल गया है, जो बच्चा को नहीं चलना चाहिए था। इसीलिए हम आपसे हाथ विनती करते हैं, आप हमारा जान छोड़ दीजिए, हम आपके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो बच्चे का जो ओवरडोज दवाई चला, किस क्लिनिक में चला ओवरडोज? वही संवेदना हॉस्पिटल में डॉक्टर रविंद्र जी के यहाँ वहीं चलाए थे, वहीं ये दवा चला। तो अब बच्चे की क्या स्थिति? बच्चा वहाँ पे लगभग थोड़ा सांस बच्चे का चल रहा था। फिर हम आनंद फानन में आए, ऊपर से नीचे आए, फिर देखे एम्बुलेंस लगा हुआ कि नहीं। फिर एम्बुलेंस का हम लोग उतारा, एम्बुलेंस 2 मिनट के अंदर में वहाँ से निकल गया। हम लोगों से एम्बुलेंस पूछा भी नहीं कि सर हम लोग जाएँ कि रहें या आपका कोई और आवश्यकता होगा, कुछ नहीं पूछा। वो बस हम लोग को वहाँ डिलीवरी दिया, वहाँ से छोड़ के तुरंत निकल गया। हम लोग तुरंत आर्मी में बोले, फिर दूसरा एम्बुलेंस खोजे, आर्मी में जाके बात की, वहाँ बेड खाली था, तुरंत बात किए, वहाँ ले गए। वहाँ 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आर्मी में आए, बोले कि आप लोग बहुत देर कर दिए, आप लोगों को जब हुआ था उसी टाइम आना चाहिए, सेकेंड रोज भी आते, मगर इसमें हम जवाब जितना चला हुआ है वो सुइया, वो एक 14,000 का कोई सुइया आता है, वो इस सब में कोई फेफड़ा को पूरा क्लियरेशन करके उसको सांस को अपने ताकत से टानता है, उसे सुइया कुछ नहीं पड़ा हुआ है। और जो भी दवा थोड़ा मोड़ा चला है, कुछ दवा नहीं चला, कुछ जो भी चला है वो ओवरडोज चला के दे दिया है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, भगवान खुदा रखिए। बच गया तो आपका बच्चा बच गया, नहीं तो पेशेंट को पहले ही गीज गाड़ दिया गया है। क्या हुआ बच्चा का? बच्चा वहाँ पे दिया, वेंटिलेटर पे दिया, आधा घंटा रहा, उससे पहुँचते 5 मोटा मोटी बच्चा 5 हो गया। ऑक्सीजन लेवल जो था वो लेवल घट के 8 पे आ गया, 5 पे आ गया, बच्चा क्रैश कर गया, बच्चा नहीं बच पाया। तो आज आप क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें मैम का कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मैम अपना काम पूरा सर्टिफाइड से किए। सर का जो रोल रहा वो बिल्कुल, हम कहते हैं सर के पास भगवान सब कुछ कर दिया है। सर बच्चे का डॉक्टर नहीं है, इनको ये काम नहीं करना चाहिए था। ये इनसे बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, ये पाप के भागीदार हैं इस चीज़ से, ये इनको बख्शा नहीं जाएगा। हम क्या, इनको ऊपर वाला भी नहीं बख्शेगा। और मेरे पेशेंट के साथ किया, यहाँ पे जितना भी पेशेंट आता है, बच्चे को यदि सर रखते हैं तो किसी के साथ गुनाह करते हैं, किसी के साथ अच्छा नहीं करते। भाई का क्या नाम है जिनका बच्चा था? जिनका भाई बच्चा था उनका नाम है प्रभात कुमार मिश्रा, हमारा नाम है विपिन कुमार मिश्रा। पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का नाम है ऋतु मिश्रा नाम है। एक पेशेंट वहाँ और है में डिलीवर्ड हुआ, जो कि 22 तारीख के रात में एक बच्चा डिलीवर्ड हुआ, जो भी गायनिकल कारण से वो मैडम बताएंगी या वो जानती है। बच्चा जब डिलीवर्ड हुआ तो वो 1 किलो 300 ग्राम का बच्चा था।
मैंने इन लोगों को स्पष्ट बोला कि बच्चा का इतना कम उम्र का बच्चा है या कम वजन का बच्चा है, ये इसको बच्चे के डॉक्टर के संरक्षण में रखना पड़ेगा। जहाँ पर की सारी सुविधा हो वहाँ पर आप ले जा सकते हैं। पर इन लोगों ने जब यहाँ पर देखा वहाँ पर बच्चे का कंडीशन जो मैंने देखा, क्योंकि यहाँ जो भी डिलीवर्ड होते हैं बच्चे, तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसके तहत में जो हम दिखा देते हैं। अगर लोग पेशेंट संतुष्ट होते हैं तो या रखते हैं, या नहीं तो फिर मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि आपको जहाँ ले जाना है, जिस डॉक्टर के पास आपको भरोसा है वहाँ आप ले जाएं। और तो इन लोगों ने बोला कि जब सर आप यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं, हम संतुष्ट हैं और आप यहीं रख के इलाज कीजिए। तो बच्चा को ठीक है, जब वो लोगों ने रिस्पॉन्ड होता उस पर साइन कर दिया और बच्चा को मैंने एडमिट किया और शुरू किया। बच्चा करीब 72 घंटा पहुंचने वाला था। उसके पहले शाम के समय लगभग 6:30 बजे के लगभग उसका ब्लड ऑक्सीजन सडनली वो सैचुरेशन फॉल करने लगा। तो मैंने कहा कि ये अब बच्चा का सैचुरेशन फॉल कर रहा है, आप इसको और माने बेहतर इलाज की ज़रूरत है, तो आप इसे कोई हायर सेंटर ले जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन्होंने बोला कि सर कहाँ ले जाए, तो मैं बोला आपको जहाँ भरोसा है, जिसके यहाँ भरोसा है आप वहाँ ले जाइए। तो इन लोगों बोला कि आपके कोई जान पहचान के, तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरे जान पहचान के डॉक्टर सूरज हैं, उनसे मैं बात, आप बोले तो बात कर देता हूँ। तो उनसे बात किया तो बोले सर भेज दीजिए। मैं जबकि बच्चा का यहाँ पर ऑक्सीजन सैचुरेशन लगभग 70 के लगभग था, उस समय मैंने बच्चे को यहाँ से एम्बुलेंस वगैरह जो भी था उसकी व्यवस्था करके वहाँ भेजा गया। फिर वहाँ जाने के बाद पता नहीं, शायद उन्होंने रेफर कर दिया उसे आरबी मेमोरियल। अब वहाँ पर जो भी घटना घटी। सर आप ये पर गया प्लस आपके एम्बुलेंस का भी सेवा नहीं है, इस पर क्या ओवरडोज दवा मिली है बच्चे को, इसके कारण बच्चा का मेरे हिसाब से, मेरे को जो अनुभव है, जो मैंने पढ़ाई किया उस हिसाब से मैं अपने परिजन का आपने जिसके पास सजेस्ट किया जाने के लिए डॉक्टर सूरज का नाम जो बोल रहे हैं वही डॉक्टर सूरज जो बोल रहे हैं कि जो ओवरडोज दवा दी गई है, जो दवा नहीं चलना चाहिए वो भी दवा चला दिया गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना? ऐसी तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ के बाद डॉक्टर सूरज के बाद वो आरबी मेमोरियल भी ले गए, वहाँ के भी डॉक्टर ने भी यही बात बोला है, ओवरडोज दवा है, जो दवा नहीं होनी चाहिए वो दवा चली। कौन सी दवा के बारे में बात कर रहे हैं? अच्छा, दवा कौन सी दवा दिए तो सर आप लोग कौन सी दवा लिखा हुआ, लेकिन परिजन का डायरेक्ट आरोप है कि यहाँ जो दिया गया। देखिए, अगर बच्चा अगर कुछ भी होता, बात करते हैं 72 घंटा लगभग, जो बच्चा वो तो जन्म के समय पड़ता है, कोई भी दवा जन्म के समय पड़ता है। अगर वो जन्म के समय पड़ा और 72 घंटा मेरा बच्चा ठीक ठाक चल रहा है, वो जब सडनली डिटेक्ट करने लगा लगभग 72 घंटा पूरे हुए, तब तो उस समय डिटेक्ट किया है, शुरू में दिया गया दवा 72। परिजन का आरोप है कि जो दवा आरोप लगाने के लिए देखिए जो दवा 5 डोज देना चाहिए वो 15 डोज दिया गया है। 5 ml होना चाहिए, 15 ml है, जो 10 ml होना चाहिए वो ज़्यादा है, ये परिजनों का कहना है। और वो डॉक्टर भी कह रहे हैं जिसको आपने सजेस्ट किया वहाँ चले जाइए। ये चीज़ तो देखिए, हम डॉक्टर आपस में बात कर सकते हैं। इनका थोड़ा सा खत्म हो जाता है, उसके बाद हम आपसे पूरा लेंगे। मेरा जो नॉलेज था, मेरा जो स्किल था, उस हिसाब से मैंने दवा चलाया। दूसरी बात यह है कि परिजनों को एम्बुलेंस से धक्का मारना पड़ा, जो आपका ही एम्बुलेंस है, तेल नहीं था उसमें। एम्बुलेंस की व्यवस्था तो मैंने चूँकि यहाँ है तो मैंने एम्बुलेंस की व्यवस्था की। अब वहाँ पर तेल नहीं है, ये देखना तो मैनेजर का काम था, ये देखना ड्राइवर का काम था, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं सर, ये सुबह दे रहा, ये प्राइवेट, ये बिल्कुल गलत चीज है, ये प्राइवेट क्लिनिक है। हाँ, पर हम मरीज जाते तो हमारा काम है इलाज करना, लेकिन और अगर किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में मरीज को ट्रांसपोर्ट करना है तो उस परिस्थिति में एम्बुलेंस में तेल रहनी चाहिए, या तेल नहीं था। मरीजन प्राइवेट क्लिनिक को इस तरह का व्यवस्था क्या सही है? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों इस तरह का व्यवस्था आप लोग रखते हैं प्राइवेट क्लिनिक में? ना एम्बुलेंस आपका सही है, एम्बुलेंस धक्का मारा चालू किया था ना, एम्बुलेंस में पेट्रोल रखते हैं, तो किस लिए एम्बुलेंस रखते हैं? क्या पब्लिक को धोखा देने के लिए एम्बुलेंस रखते हैं यहाँ? ये टीम वर्क है। सर आपका शुभ नाम? डॉक्टर रविंद्र प्रसाद।
किस अस्पताल में, हॉस्पिटल के कौन सा हॉस्पिटल चलाते हैं? संवेदना हॉस्पिटल। कहाँ पर है ये? जीएम रोड दरभंगा। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि ये मैनेजमेंट का फॉल्ट है। अब हम लोग तेल तो भराने खुद से नहीं जाएंगे। मैनेजमेंट आप चलाते हैं मैडम, हॉस्पिटल आप चला रहे हैं। एम्बुलेंस तो आपके क्लिनिक का है ना कि बाहर का क्लिनिक का? मेरे पास मैनेजर है जो ये सब चीज का देख रेख करता है। और तो इसमें दोषी किसको मान रहे हैं? उस दिन भी वो प्रेजेंट था। हम मैनेजर को जो है निकाल सकते हैं। इस वो आपकी समस्या है, ये आपकी समस्या है, वो आपकी समस्या है। आपके हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ये आपके अस्पताल में लोग प्राइवेट अस्पताल में इसलिए जाते हैं क्योंकि मुझे वहाँ सुविधा मिले, पूरी सुविधा मिले, चाहे बच्चा के मामला में हो चाहे सड़क के मामला में हो। ये तो सही बात जब आपके यहाँ सुविधा नहीं मिलेगा तो पब्लिक को क्यों आएगी आपके ये यहाँ? जो मैनेजमेंट जो है ये मैंने संजोग का बात है, क्योंकि हम लोग को हमेशा जो है तेल भरा के हिसाब दिखा दिया जाता है। मैनेजमेंट के कमी के कारण ही बच्चा की मृत्यु हुई है। आपका ये पसंद का है, सो बताइए। मैनेजमेंट मेरा है, लेकिन हम जिसको आपकी तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं ये बात? हम जिसको डिपुट किए हैं वो आदमी एट फॉल्ट निकल गया। वो ये गलती जो आपकी ना है, वो डीजल नहीं भरा है। डीजल भराए हम 100% ऐसा तो नहीं ना हो। हम हमेशा 100% परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। जी जी ये टीम वर्क है। मेरा कंपाउंडर अगर कोई गलती सुई दे दिया तो मेरा ही नाम फंसेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन हम हर चीज को खुद से डील नहीं कर सकते हैं। अब ये लोग को बोला हुआ है, पैसा ये लोग के हाथ में रहता है कि तेल भराना है, एनी टाइम एम्बुलेंस में पेट्रोल जो है फुल रहना चाहिए, लेकिन उस दिन नहीं भराया तो निश्चित रूप से ये लोग का फॉल्ट है। एम्बुलेंस को धक्का भी देकर स्टार्ट किया, उसको जो है पनिशमेंट मिलेगा। कुछ हम भी बोल सकते हैं, सबको मौका मिलेगा। वो जो है सो निश्चित रूप से जो है मैनेजमेंट का फॉल्ट है, लेकिन हमने जो स्टाफ डिपुट किया उसके लिए वो एट फॉल्ट है, तो हम उसको पनिशमेंट देंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि उसके चलते मेरा सर जो है नीचा हो रहा है, इतना तो जरूर है, ये हम मानते हैं। अच्छा, बच्चे की मौत के बारे में क्या कहें? बच्चे के मौत के बारे में बोलना है कि देखिए यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है ना कि पहली बार बच्चा का इलाज हुआ। पहले भी बहुत सारा बच्चा का इलाज हुआ है। 700 ग्राम का भी बच्चा, 800 ग्राम का भी बच्चा, 900 ग्राम का भी बच्चा बचा है। लेकिन हम लोग भगवान नहीं हैं, हम लोग कोशिश कर सकते हैं। बच्चा का सबसे क्या दिक्कत था कि 3.5 महीना से 4 सेंटीमीटर पानी पर वो चल रहा था। उसको जो है एस्पिरेशन निमोनिया का पहले ही डर था। पेशेंट प्री टर्म बच्चा था 7.5 महीना का, उसका जो है वजन 1100 ग्राम था। ठीक है, और प्रीटर्म बच्चा था तो प्रीटर्म बच्चा का जो भी खतरा है वो अपने जगह पर था। हम लोग के पास जैसे मरीज मेरे इलाज में रहती तो थोड़ा हम पहले से कोर्टिकोस्टेरॉइड सब चलाते हैं कि थोड़ा खतरा कम हो जाता है, तो वो हम नहीं बोलना चाह रहे हैं। मेरा सारा कलीग जो है वेल क्वालिफाइड है और मेरे साथी डॉक्टर जो है सब अपने अपने स्किल से सही काम करते हैं। फिर क्यों एक्सेप्ट किया आप ट्रीटमेंट करने के लिए? बच्चे ट्रीटमेंट करने के लिए इसीलिए एक्सेप्ट किया गया कि बच्चा का इलाज का सारा सुविधा है। आपको जो है पहले बोल दिया जाता है कि भैया आपका इलाज यहाँ बच्चे का हो सकता है, अगर आपको मंजूर है तो आप यहाँ रखिए, नहीं तो आप कहीं भी इलाज करा सकते हैं। मैडम, मैं बच्चे को यहाँ इलाज करवाइए, लेकिन ओवरडोज देकर बच्चा का इलाज किया जाता है। ओवरडोज पहले भी, हम तो यही बात बोल रहे हैं ना, अगर ओवरडोज पड़ता तो पहले भी बच्चा जो है बचा है कि नहीं बचा है इलाज से? पहले का मतलब नहीं है, अभी प्रेजेंट का बात कर रहे हैं। 100%। तो ये जो ओवरडोज का बात है, कोई डॉक्टर जैसे जो डॉक्टर जो इल्जाम लगा रहा है अटेंडेंट से, तो इसके लिए बात नहीं कर सकते। सुन लीजिए मेरा बात, हैं आप वही डॉक्टर ही इल्जाम लगा रहे हैं, पर बच्चा को डबल डोज दिया गया है। ठीक है, तो वो डॉक्टर से हम पर्सनली बात कर सकते हैं ना, वो डॉक्टर हमको बताएगा। वो अटेंडेंट तो हम नहीं, हमको दवा के बारे में नहीं बता सकता है ना, वो तो अटेंडेंट हमको दवा के बारे में नहीं बता सकता है। ये तो हम लोग का आपस का बात है कि डॉक्टर में मिलके हम लोग बात कर सकते हैं कि ये दवा का हम इतना डोज चलाएं और क्यों चलाए, जस्टिफाई करेंगे हम। अगर डॉक्टर साहब कोई दवा ओवरडोज चलाए या कितना चलाए तो डॉक्टर साहब जस्टिफिकेशन देंगे कि हम क्यों चलाए। वो तो कोई डॉक्टर का टीम ही समझेगा ना। अब डॉक्टर का टीम बैठा के डॉक्टर के टीम से हम लोग बात कर सकते हैं कि क्या दवा गलती हुआ, क्या नहीं हुआ। हम जानबूझ के बच्चे को कोई भी डॉक्टर नहीं मारता है। दूसरी बात है, जहां तक 100% बच्चे का सर्वाइवल का, किसी भी नीकू का ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ग्लोबल वर्ल्ड 100% सर्वाइवल रेट नहीं है। प्रीटर्म बच्चा है, वजन कम है, वो बच्चा खतरा में है ही।
इलाज से हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि वो बच्चे भी तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं ना। तो हम लोग जो है कोशिश नहीं करते, बच्चा को छोड़ देते, इलाज नहीं करते, तब ना कोई बात था। हम लोग डॉक्टर साहब जो है रात भर सब स्टाफ से पूछिए, रात में कोई बच्चा, मेरा आवाज भी इसी में है, हम नहीं भी आते हैं, लेकिन सर अगर बच्चा एडमिट रहता है तो सर रात भर बैठ के इलाज करते हैं। अब मेरा सक्सेस रेट बच्चा का बहुत अच्छा है। जो लोग यहाँ ठीक होके गए हैं वो बोलते हैं कि ऑल ओवर दरभंगा जो है आपका बच्चा का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। 100 में वही तो हम बोले कि 100% कहीं भी नहीं है। नहीं मैम, 100 इन लोग आदमी बोला है कि बोलिए हल्ला। अच्छा मैडम, अपना परिचय दीजिए। हम डॉक्टर कुमारी वंदना, संवेदना हॉस्पिटल है मेरा, और हम मेरा कोई भी जो है हम किसी भी सरकारी जॉब में नहीं है, हम बस अपना हॉस्पिटल और घर। मैडम मेरा एक आखिरी सवाल, इस घटना के बाद लोग आप पर कैसे विश्वास करें? देखिए, विश्वास करने के लिए जो है, विश्वास करने के लिए हम काफी हैं, हम काफी हैं और मेरा इलाज काफी है। हम 100% लोग को, देखिए कुछ लोग जो है भीड़ में 10 लोग मेरे पीछे में बुराई करेंगे ही, 10 लोग मेरे पीछे चलेंगे, उतना हम मान के चलते हैं। मेरे यहाँ पेशेंट का भीड़ नहीं है, हम 100 पेशेंट रोज नहीं देखते हैं, 10 पेशेंट देखते हैं, 10 में लेकिन 9 जरूर 100% बोलते हैं कि मेरा 9 पेशेंट ठीक होके जाता है। डॉक्टर अभी जो पेशेंट जो दवा के लिए जो हल्ला करके गई, पेशेंट का और आदमियत कहाँ तक गिर गया है उसके बारे में हम बता रहे हैं। मैडम इस संबंध में जो घटना घटी है, इस संबंध में डॉक्टर रविंद्र प्रसाद के बारे में क्या कहेंगे? रविंद्र प्रसाद एक बहुत ऑनेस्ट डॉक्टर हैं, जो भी करते हैं वो बहुत दिल से करते हैं, इमोशनल होके करते हैं। इतना इमोशनल आपको पूरा दरभंगा में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। जो बच्चा अगर सीरियस है तो खुद से बैठ के इलाज करता है। कोई भी डॉक्टर 24 घंटा नहीं बैठता है बच्चा के पास, अपना ड्यूटी छोड़ के, हॉस्पिटल छोड़ के वो बैठ के इलाज करते हैं। और कितना बच्चा को निकाले हैं, आज पहला दिन जो है नहीं ऐसा हुआ है। लेकिन सरकारी जॉब में है? हाँ सरकारी जॉब में। कहाँ है जॉब में? SKMCH है।